मार्च 2025 मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए कौन से ग्रह रहेंगे शुभ और कौन से ग्रह रहेंगे अशुभ, आज चर्चा करने जा रहे हैं हम इसी एक विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप एरीज एसेंडेंट मेष लगन के व्यक्ति हैं तो 9 ग्रह में से कौन सा ग्रह कब आपके लिए शुभ और कब अशुभ रहेगा, और अगर वो ग्रह वर्तमान में गोचर में भी शुभ है और जन्म के भी शुभ है तो आप उसका कैसे लाभ ले पाएंगे, और अगर वो ग्रह जन्म के अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है, तो वो कैसे आपको और नुकसान दे सकते हैं। कोई ग्रह हो सकता है जन्म का शुभ हो लेकिन गोचर में अशुभ हो रहा हो, ऐसे में वो अपनी शुभता में कमी लेके आएगा। और अगर कोई ग्रह ऐसा है जो कि जन्म का अशुभ था लेकिन गोचर में शुभ हो रहा है, तो वो अपनी अशुभता में कमी लेके आएगा। लेकिन जो ग्रह जन्म के भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, उनके लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो चलिए क्विकली चर्चा करते हैं उन ग्रहों की जो इस महीने एक एक करके क्रम वाइज सूर्य से केतु तक चलेंगे। ये देखेंगे कि वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। बात करें अब हम सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह कुंडली में पहले 14 तारीख तक, जब तक वो कुंभ राशि में चलेंगे, तो वो इस व्यक्ति को अशुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन कुंभ राशि से जब वो मीन राशि में परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे, जिसे हम मीन संक्रांत बोलते हैं, 14 मार्च को होगी, वहां से लेके 31 मार्च तक सूर्य ग्रह शुभ रहेंगे। तो जब ग्रह अशुभ है तो उसके हमें उपाय करने हैं, और अशुभ ग्रह के उपायों में उस ग्रह से संबंधित दान करें, उसके जप करें, गुड़ गेहूं तांबा दान कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। और जब वो ग्रह शुभ है तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। और अगर वो ग्रह जन्म का भी शुभ है तो ऐसे में एक माणिक रत्न धारण कर ले अगर संभव हो तो। बात करेंगे अब हम चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा मैंने हर वीडियो में बताता आया हूं कि एक महीने में 12 की 12 राशियां कवर करते हैं। कहीं वो शुभ होते हैं, कहीं वो अशुभ होते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हर राशि में कोई ग्रह शुभ और अशुभ हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर उसकी शुभता है वो भी केवल 2.5 दिन के करीब ही रहती है, और वो अशुभ है तो भी वो केवल 2.5 दिन ही उस राशि का प्रभाव देता है। ऐसे में चंद्रमा के नियमित उपाय करना बहुत शुभ रहता है। आप यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और संभव हो सके और जन्म का चंद्रमा अगर आपका शुभ है तो एक मोती रत्न धारण कर लें, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ एक छोटा सा काम और किया जा सकता है, वो ये कि जो गरीब वृद्ध बूढ़ी औरतें होती हैं उनको हम कुछ खाने के लिए अगर परोसें, खास तौर से दूध, चावल, चीनी, कोई लिक्विड आइटम, मेडिसिन्स, तो ऐसा करना भी चंद्रमा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके दे सकता है। बात करेंगे अब हम मंगल ग्रह की, और मंगल ग्रह तो स्वयं इस लगन के स्वामी है। मंगल ग्रह कुंडली के 3रे भाव में बैठेंगे। पूरे के पूरा महीना वो मिथुन लगन के अंदर अपना गोचर करेंगे, और ये गोचर इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ है। जन्म के भी अगर मंगल ग्रह आपके शुभ है तो एक मूंगा रत्न अगर अभी तक धारण नहीं किया तो जरूर धारण करिए। बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह कुंडली में पूरा महीना मीन लगन के अंदर, मीन राशि में रहेंगे, और ऐसे में उनका ये गोचर अशुभ रहेगा। ऐसे में आपको दुर्गा मां की पूजा उपासना करनी चाहिए। यहां पर आप गाय को हरा चारा खिलाएं, बहुत शुभ रहेगा। बुध के मंत्र जप करें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। छोटी बच्चियों को आप कन्या पूजन कर सकते हैं या उनको कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तु दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी बुध ग्रह की अशुभता में कमी आएगी। बात करते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की, और बृहस्पति ग्रह तो काफी समय से कुंडली के 2रे भाव में
वृषभ राशि में चल रहे हैं और हर वीडियो में बताता आया हूं कि वृषभ राशि में उनका गोचर शुभ नहीं होता। तो यहां पर पूरा महीना मेष लगन के व्यक्ति को बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए। केले के पेड़ को जाकर सींचे, सत्यनारायण की कथा पढ़े, आप हल्दी, थोड़ी सी चने की दाल और एक देसी घी का दीपक ये आप अर्पित करें केले के पेड़ पर। साथ ही साथ आप गरीबों में पीला मिष्ठान, पीले वस्त्र आप ये जरूर बांटे। धर्म स्थान पर भी जाकर आप चने की दाल दान दे सकते हैं। ऐसा करने से बृहस्पति की नेगेटिविटी कम होंगी। बृहस्पति पूरा महीना नेगेटिव रहेगा। बात करते हैं अब हम शुक्र की। शुक्र इस कुंडली में पूरा महीना पाइसेस असेंडेंट यानी कि मीन राशि के अंदर चलेंगे और इस राशि में शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपके जन्म के भी शुक्र अच्छे हैं तो आप यहां पर एक हीरा रतन धारण कर सकते हैं। शुक्र पूरा महीना शुभ रहेगा। बात करें अगर हम शनि की, तो शनि इस कुंडली में 28 मार्च तक जो है वो रहेंगे अपनी ही कुंभ राशि के अंदर। काफी समय से इसी राशि में वो गोचर कर रहे हैं और अभी ये आखिरी महीना है उनका जहां पर वो गोचर करेंगे और ये गोचर उनका इस अपने ही कुंभ राशि के अंदर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए, मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ है। ऐसे में शनि के मंत्र जप करें, शनि मंदिर में जाकर वहां पर एक चौमुखा दीपक आप जलाएं, शनि के दान करें। काली उड़द की दाल, काले तिल आप दान कर सकते हैं, सरसों का तेल दान कर सकते हैं। सरसों के तेल में फ्राई किए हुए कुछ पकवान आप गरीबों में बांट सकते हैं। पंछियों को और कौवे को आप भोजन दें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। कहीं कोई आपको लंगड़ा ब्राह्मण मिल जाता है या कोई लंगड़ा भिखारी मिल जाता है, उसकी जितनी मदद कर सकते हैं वो आप करें। राहु की अगर हम बात करें तो राहु तो काफी समय से इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ है। कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु इस महीने भी पूरे के पूरे अपनी शुभता दिखाएंगे, लेकिन केतु जो है वो बुध जैसे रिजल्ट्स देंगे। तो चूंकि इस कुंडली में इस पूरा महीना बुध अशुभ रहेंगे तो केतु भी यहां पर अशुभ ही रहेंगे। दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं क्योंकि ग्रह हम 2 तरीके से देखते हैं। एक जन्म का ग्रह देखते हैं, दूसरा गोचर का ग्रह देखते हैं। अगर जन्म का ग्रह भी शुभ है और गोचर का ग्रह भी शुभ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जन्म का ग्रह शुभ है, गोचर में वो अशुभ हो गया तो शुभता में कमी आएगी। जन्म का ग्रह अशुभ है और गोचर में वो ग्रह शुभ है तो ऐसे में अशुभता कुछ समय के लिए कुछ कम हो जाएगी। और अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है तो ऐसे में अशुभता जो है वो और बढ़ जाएगी और बहुत परेशान कर सकता है ये ग्रह। तो जब भी कोई ग्रह गोचर में या जन्म के अशुभ होते हैं तो ऐसे समय में हमें केवल और केवल उनके उपाय करने पड़ते हैं ताकि हम उस किसी तरीके से उस देवी देवता को, उस ग्रह को प्रसन्न करके, उन्हें प्लीज करके उनकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सके। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नेगेटिव प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। नेगेटिव प्लैनेट अपना केवल नेगेटिविटी को रिड्यूस कर सकता है, उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको यह बताया कि इस महीने मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है, ताकि आप पहले से ही एक आपको चेतावनी मिल जाए, आप सचेत हो जाएं, ताकि नेगेटिव प्लैनेट से कैसे फाइट करना है वो आप किसी समझदार ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर उसकी चर्चा कर लें, अपने कुंडली का एक विश्लेषण करवा लें, ग्रह की आपकी जो महादशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, उनको भी आप कंसिडर करके एक अपने लिए पूरा मंथ का प्लान बना लें। बात करते हैं अब हम कि इस उपायों के अलावा जो ग्रह शुभ है और गोचर में भी शुभ है उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो उनके लिए यंत्र, तंत्र और मंत्र से साधना की जा सकती है और साथ ही साथ उन ग्रहों के रत्न धारण कर सकते हैं, उन ग्रहों की धातुओं को धारण किया जा सकता है ऐसे शुभ समय में। ऐसा करना भी
बहुत शुभ रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें। आपने अगर मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर किसी कारण से आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आगे के अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। अभी के लिए केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।